महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, अगस्त के इस महीने में हर निरंकारी गुरसिक, हर निरंकारी संत महात्मा के मन में एक अलग ही उमंग, एक अलग ही तरंग जन्म लेती है। भक्ति का वह सैलाब हिलोने मारने लगता है, क्योंकि इसी अगस्त के महीने में निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व मनाया जाता है। मुक्ति का नाम ही आनंददायी है। इसी मुक्ति को पाने के लिए आज संसार के समस्त प्राणी परेशान हैं। देव, दानव, मानव, सुर, ऋषि, मुनि, तपी, तपीश्वर, हर कोई मुक्ति चाहता है, लेकिन मिल नहीं रहा है। और आज इस वर्तमान कलिकाल में समय के मुर्शद, समय के सदगुरु, समय के मसीहा, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के सानिध्य में हर वर्ष निरंकारी मिशन ऐलान करता है। सरेआम देश ही नहीं, विदेश के कोने कोने में मुक्ति पर्व मनाता है और सारे संसार को आह्वान करता है, आओ रब का दर्शन कर लो। पैगाम है हर इंसानों को, मुर्शद मानो बना रहा है दुनिया के हैवानों को। आज समय के सतगुरु, समय के भगवान दास इसलिए कह रहा है क्योंकि जब जब भी इस धरा पर भगवान ने अवतार लिया है, जब जब वो साकार रूप में आए हैं, तब लोगों ने नहीं मानी। पवित्र अवतार वाणी गवाही देती है, जब आए तब बात न पूछी, मरे तो पीछे चलते हैं, कहें अवतार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। जब जब इस धरा पे पैगंबर आए, परमात्मा ने अवतार लिया, तब तब लोगों ने उनको कदर नहीं की। कुछ चुनिंदा लोग ही थे जो उनके साथ जुड़े, उन्हें भगवान करके माना, उन्हें सदगुरु करके माना। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये सतगुरु कहने में भी संकोच महसूस होता है। भगवान तो बहुत दूर की बात है, पर ये सतगुरु, ये समय के मुर्शद खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि आओ करीब मेरे सरापा निखार दूं, आओ करीब मेरे सरापा निखार दूं, बिगड़ी बना के तेरी मैं किस्मत संवार दूं। रखना है तो रख ले इसे अपना ही समझ कर, दो चार पल के वास्ते सुख क्या उधार दूं। क्योंकि पुरातन संत महात्मा ने कहा है कि सुख चाहिए सर्वदा तो शरण राम की ले। सुख संसार की किसी वस्तु में नहीं मिलता। सुख का एक ही स्रोत है, सुख का एक ही जरिया है, आनंद का एक ही माध्यम है। आनंद कंद सच्चिदानंद, इस पार ब्रह्म परमात्मा निराकार के पास ही सुख है। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, अंजील, हर कोई कहता है कि इस निराकार और साकार में भेद नहीं होता। ये पवित्र पावन अगस्त का महीना, जिसमें हर निरंकारी गुरसिक, निरंकारी भक्त, निरंकारी महात्मा 15 अगस्त को मुक्ति पर्व दिवस मनाते हैं और उन सभी मुक्त आत्माओं को जहाँ नमन करते हैं, वहीं समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में मत्था टेक करके अपने लिए याचना और प्रार्थना भी करते हैं कि हम भी इन जैसे बन पाएं, इनके मार्ग को अपना करके हम भी जीते जी मुक्त हो पाएं। तो आज इस मुक्ति पर्व का शुरुआत जहाँ से हुई, जिस महान विभूति, जिस महान हस्ती, इस निरंकारी मिशन के प्रथम गुरसिख दास, प्रथम इसलिए कह रहा है कि गुरसिख वही होता है जो पूर्ण समर्पित हो अपने सतगुरु के। मैं जिस महान हस्ती, जिस महान गुरसिख, जिस महान विभूति की बात कर रहा हूँ, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की सांसारिक रूप में अर्धांगनी जगत माता बुधवंती जी, जिन्होंने अपने सतगुरु पे पूर्ण आस्था और विश्वास रख करके समर्पित जीवन जिया, आदेशों का सत्य वचन करके पालन किया, अपने सतगुरु के हर एक आदेश का पालन किया। और जहां हम कह करके प्रण लेकर के तन मन धन सब इस निरंकार का है, इस परमात्मा का है, इसका ही समझना है, कहने तक ही सीमित रह जाते हैं, वहीं पर
एक क्षण में, एक पल में अपने जिगर के टुकड़े, अपने नवजात शिशु को सतगुरु के आदेश पर एक पल में दूसरे को दान दे देना, समर्पण कर देना, यह आम बात नहीं है। उन्होंने अपनी गुरसिखी अपने हर परीक्षा में पास किया, तो दास आज एक बार पुनः जगत माता बुधवंती जी के जीवन को लेकर के, और आज दास इनकी पवित्र वाणी को लेकर के, जिस तरह से पवित्र अवतार वाणी है, तो जगत माता जी के स्वरचित अपनी वाणी है, वो वाणी को लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित है। आनंद लीजिए, श्रद्धा और भक्ति भाव से समय के मुर्शद सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में ध्यान को लगाते हुए जगत माता बुधवंती जी के पवित्र और पावन वाणी को, जिन्होंने यह पद्य रूप में लिखा है, श्रवण करें और अरदास करें सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में कि हे दीन दयाल, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, बख्शीश करो। हम सभी गुरसिख, हम सभी भगत, हम सभी महात्मा, जिस तरह से जगत माता बुधवंती जी ने एक गुरसिखी का जीवन निभाया, एक गुरसिख का जीवन जिया और मुक्त हुई, हम सभी भी एक सच्चे मायने में गुरसिख बन करके आपके आदेशों और उपदेशों पे चल पाएँ। इसी शुद्ध भावना को अपने हृदय में बसाते हुए सुनते हैं जगत माता बुधवंती जी का स्वरचित वाणी। एक परिचय, हालांकि परिचय की मोहताज नहीं है जगत माता बुधवंती जी, फिर भी निसंदेह है सतगुरु की दिव्य आवाज़ कल्याणकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाली होती है। परंतु जब सतगुरु के गुरसिख भी अपने जीवन के अनुभव को शब्दों में वर्णन करते हैं, तो वैसे वचन अन्य संतों महापुरुषों के विश्वास को दृढ़ करते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होते हैं। जगत माता जी केवल इसलिए पूजनीय नहीं थीं कि आप शहंशाह जी की धर्म पत्नी थीं, बल्कि इसलिए भी कि आपका जीवन एक समर्पित गुरसिख का जीवन था। आपने अपने पति को केवल पति रूप में ही नहीं देखा, बल्कि अपने सतगुरु के रूप में उनकी पूजा की। आपके ये शब्द इसका प्रमाण हैं। अकली जोरी ना मिले यह रवया अलंकार, चरण फड़े अवतार देता होया दीदार। अर्थात मन एवं बुद्धि द्वारा इस कण कण वासी सर्वव्यापक निराकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। निरंकार के दर्शन सतगुरु के चरणों में आकर शीश झुकाने से ही सुलभ होते हैं। इन पंक्तियों में गुरु के प्रति आपका अगाध विश्वास एवं श्रद्धा छलकती है। निरंकार प्रभु पर आपका भरोसा कितना दृढ़ था, इसकी दयालुता एवं करुणा पर आपको कितना गौरव था, वह इन शब्दों से स्पष्ट होता है। नजर मेहर दीजे करे होवे दर तुई नू आसमान करे, नजर मेहर दी हो जाए जे कर का कानू सुल्तान करे। अर्थात सदगुरु यदि चाहे तो धरती को आकाश का दर्जा दे दे, तिनके के समान साधारण से साधारण व्यक्ति को भी महान बना दे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। मानव को चाहिए तो केवल चट्टान सा विश्वास कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तभी जगत माता जी पुकार पुकार कर कह रही हैं, संत मिले ते संत बड़ी हाँ, यह बूटा ते मैं हाँ छा। जगत पिता ने चरनी लाया, आपे बढ़ गई जगदी माँ। गुरु में इतनी शक्ति होती है कि यह माया के पुजारियों को भी प्रभु भक्त बनाकर इस मायापति की पूजा करना सिखा देता है। पारस 8 धातुओं में से किसी को भी छू जाए तो उसे सोना बना देता है, परंतु सतगुरु की अद्भुत शक्ति गुरसिख को अपने जैसा बनाने की क्षमता रखती है। जैसे कहा भी है, पारस और संतन में बड़ो अंतरो जान, उहलो हो कंचन करे यह करे आप समान। गुरु और गुरसिख का रिश्ता पेड़ और उसकी छाया के समान होता है। जगत माता जी कहती हैं कि सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी का स्वरूप हैं, और यदि ये पेड़ हैं तो मैं इनकी छाया हूँ, और इस जगत पिता की पत्नी के रिश्ते ने मुझे जगत माता बना दिया है। जगत माता जी ने जब बाबा बूटा सिंह जी की शरण ली तो आपके जीवन में एक महान परिवर्तन आया।
आपकी मनोस्थिति सदैव एक रस रही। जगत माँ ने माँ का कर्तव्य पालन करते हुए गुरुसिखों को किंतु परंतु का रास्ता त्याग कर सत्य वचन कहने और मानने की चाल सिखाई। गुरुमत के रहस्यों को समझाते हुए आपने यही प्रेरणा दी कि गुरुमत में मनमत का कोई स्थान नहीं होता और गुरु की रहमतों का पात्र वही गुरुसिख बनता है जो गुरु एवं संतों के वचनों को टालता नहीं, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, बल्कि अपने आप को अल्प बुद्धि मानकर गुरु यदि रात को दिन भी कहे दिन मानता है और दिन को यदि रात कहे तो यही कहता है कि हे सच्चे पातशाह, यह दिन और रात तो आपके बनाए हुए हैं, आप जो चाहे सो करो। मुझे तो इतना बल प्रदान करो कि मैं आपके हर हुक्म के आगे नतमस्तक हो सकूं। संगतों को इस रास्ते पर लाने के ध्यान से जगत माता जी कहती हैं, समझो बाहर हस्ती यह दी, अकलों बाहर यह देखा, सहानू यह कर दे मांगता, मंगते नू यह दे दे राज। तथा जोड़ जोड़ के अक्षर मुक गए, लेखा समझी आया ना, चल करनी दिया रहा उते, भेद किसी ने पाया ना। अर्थात निरंकार प्रभु को अक्ल, चतुराई एवं बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, ना ही इसके विधि विधान को कोई समझ सकता है। यह समस्त शक्तियों का मालिक है। यदि यह धनवान को निर्धन और निर्धन को धनवान बना दे तो इसे कोई पूछने वाला नहीं है। निरंकार की लीला को कोई भी जान नहीं सकता, इसका गूढ़ रहस्य कभी भी कोई जान नहीं पाया। अपना हल्फिया बयान देते हुए जगत माता जी कहती हैं, करिश्मा है गुरु दी रहमत दा, कुल दुनिया दे दाता दा, बुधवंती नू मिलया दर्जा, अज जगत दी माता दा, ऊंचा है कुल जहान तो मेरा गुरु अवतार, मेहर करे ता जोड़ दे, टूटे दिल दे तार। अर्थात सतगुरु की रहमत से ही बुधवंती को जगत माता का दर्जा मिला है और वही टूटे दिलों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जगत माता जी ने भी सदैव टूटे दिलों को जोड़ा, जो रूठे थे उनको मनाया, गिरतों को उठाया और प्रेम व ममता के आंचल में लेकर सभी को अपना दुलार दिया। ऐसी कृपालु माँ जब संसार की दुर्दशा देखती कि कैसे संकीर्णता एवं स्वार्थ में मानवता को बांट दिया है, भाई भाई के खून का प्यासा बन चुका है, खून का रंग ही श्वेत हो चुका है, तो आपके हृदय से पुकार निकलती, कल जुग दे बिच आदत पै गई, बंदे नू दिल तोड़न दी, सतगुर मेरे जिम्मे लाई, सेवा प्रीता जोड़न दी, जगनू माया कारे लाया, लगियां प्रीता जोड़न ते, मेरी सेवा लाई दाते, टुटियां तारा जोड़न ते। 3 दिसंबर 1962 से 5 नवंबर 1963 का लगभग 11 मास का समय निरंकारी संतों की आस्था को गुरु के वचन के साथ जोड़ने का था। संसार में अक्सर यही होता है कि एक सतगुरु अपने अंतिम समय ही अपने उत्तराधिकारी को गद्दी देते हैं और मर्यादा पूर्वक गुरु घोषित करते हैं, परंतु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने नए इतिहास की रचना की। गुरसिखी की जो मर्यादा वह गुरसिखों को सिखाना चाहते थे, उसे गुरसिख से गुरु और गुरु से पुनः गुरसिख बनकर सिखाया। इस शिक्षा में पूजनीय जगत माता जी का योगदान भी सराहनीय रहा। आपकी भावना इन वचनों से स्पष्ट नजर आती है। बाबे बूटे जी में बनाया, जगत गुरु सत्य गुरु अवतार, अवतार गुरु गुरु बचन बनाया, सारे जगदाखे मनिहार, एह मालक मेरी पीरी दा, एह मालक सारी ताकत दा, मेहरा दा भरपूर खजाना है, भंडारा रहमत दा, जो होवेगा इस दे नेड़े, रब तो रहना दूर नहीं, अर्जी इस दी मेहर दे बाजों, होनी कोई मंजूर नहीं। जगत माता वाणी भावार्थ।
अकली जोरी ना मिले यह रवया नंकार। चरण फण अवतार दे ता होया दीदार। समझो बाहर हस्ती यह दी अकेलों बाहर यह देखा। सहानू यह कर दे मंगता मंगते नू यह दे दे रात। नजर मेहर दीजे कर होवे धरती नू आसमान करे। नजर मेहर दी हो जाए जे कर कखानू सुल्तान करे। डॉक्टर दे लड़ लगी कोई बन गई आपे डॉक्टरनी। मास्टर दे नाल लइया लावा सब जग आके मास्टरनी। साध संगत दी मेहर द्वारा गल है को जानी मैं। अवतार गुरु दे लड़ में लगी बन गई जग दी रानी मैं। संत मिले ते संत बनी हाँ यह बूटा ते मैं हाँ छा। जगत पिता ने चरनी लाया आपे बन गई जगदी माँ। निरंकार का ज्ञान अक्ल या ताकत से नहीं बल्कि सतगुरु के चरणों में शीश झुकाने से प्राप्त होता है। सतगुरु की कृपा दृष्टि को कोई नहीं समझ सकता। जैसे एक डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, एक मास्टर की पत्नी मास्टरनी कहलाती है, वैसे ही जब एक संत का साथ मिला तो मैं भी एक साधारण व्यक्ति से संत बन गई। जगत पिता की पत्नी बनी तो जगत माता बन गई। तूठे जे कर सतगुरु सेवा कर परवान। पत्थर पारस कर दे मिल जाए जीवन दान। सवाल है को जग दे हमें जिसदा कोई जवाब नहीं। हो सकदे कोई गिण ले तारे मेहर दा कोई हिसाब नहीं। जोड़ जोड़ के अखर मुक गए लेखा समझी आया ना। चल करनी दिया राहा उत्ते वेद किसी ने पाया ना। जानी जानते तुठ पाया ये ता जानी दी जान होई। अवतारी गुरु दी में हर द्वारा सेवा जा परवान होई। लोक लाज दी लाह के लोई मुँह तो पड़दा लाह छड़या। इक इक पोटा धरत दसत गुर बुद्धवंती कहवाह छड़या। यदि सतगुरु प्रसन्न हो जाए तो एक साधारण पत्थर भी पारस बन जाता है। वह पारस जिसके साथ अष्ट धातुओं में से कोई भी छू जाए तो वह सोना बन जाता है। संभव है कि कोई आसमान के तारे तो गिन ले, परंतु सतगुरु की रहमत को शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। यह भी सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की दया ही है कि मेरी सेवा स्वीकार कर ली और मुझे संसार भर से आदर सत्कार मिला। कृपा की ती सतगुरु समझी आया राज। देड़ी पई संसार नू सच दी यह आवाज। वेद गुरु दी बाणी दायज सावें मेरे खुल रिहे। तक तक के बड़ियाई मेरी जग यह सारा भूल रिहे। सच पूछो ता यह बड़ियाई सारी सिरजनहार दिए। जहाँ फिर बाबे बूटे दिए जहाँ सत्य गुर अवतार दिए। तन मन धन दी भेंटा करके जे गुरु चरनी आंदीना। सच पूछो ता यह बुद्धवंती जगदी मायक वांदीना। करिश्मा है गुरु दी रहमत दा कुल दुनिया दे दाता दा। बुद्धवंती नू मिलया दर्जा अज जगत दी माता दा। सतगुरु ने कृपा करके सत्य ज्ञान का भेद खोला और मुझे पहले बाबा बूटा सिंह जी ने फिर बाबा अवतार सिंह जी ने ऐसी प्रशंसा का पात्र बनाया जिसे देखकर सारा संसार हैरान हो रहा है।
मैंने भी अपना तन मन धन सब भेंट कर दिया। यह मेरे समर्पण तथा सतगुरु की रहमत का ही चमत्कार है जो मुझे जगत माता का दर्जा मिला है। उच्चा है कुल जहान तो मेरा गुरु अवतार, मेहर करे ता जोड़ दे टूटे दिल दे तार। कल जुग दे बिच आदत पे गई बंदे नू दिल तोड़न दी। सतगुर मेरे जिम्मे लाई सेवा प्रीता जोड़न दी। जगनू माया कारे लाया लगियां प्रीता तोड़न ते। मेरी सेवा लाई दाते टुटियां तारां जोड़न ते। करनी हथों रहे अधूरे इस दुनिया दे खेल कई। अवतार गुरु दे में हर द्वारा मेले ने मैं मेल कई। घट बिच बह अवतार गुरु ने अपना कम करा छड़े। आज पिता ने काज समारे ना माता दाला छड़े। कलयुग में मानव को पीड़ा देकर खुश होता है। केवल सतगुरु ही प्रेम के सूत्र द्वारा पुनः सब दिलों को जोड़ने का कार्य करते हैं। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपने इस कार्य में मुझे भी सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार सतगुरु की कृपा से मेरे द्वारा उन हृदयों को जोड़ा गया जो दुनियावी कारणों से एक दूसरे से अलग हो चुके थे। यह कार्य स्वयं सतगुरु ने किया है, मेरा तो केवल नाम ही जुड़ गया है। जन्म मरण तो रहित है यह जगदा करतार। जिसनू चाहे बख्श दे मेहरा दे भंडार। निरंकार दा हुक्म जो आया उसनू पूरा कीता ये। रब नू अपनी कुख बसा के जीवन सफला कीता ये। अवतार गुरु दी कुल बड़ियाई ऐसे दाहे कुल कमाल। दीन दयाल जो कृपा कीती घर बिच जमियां दीन दयाल। गुरु बचन नू सत्य गुर समझो यह है कल जुग दा अवतार। नारायण ने रूप बटाया रंग बदलिया खुद निरंकार। आदि अंत है ये हो जगदा ये हो जगदा बानिए। जो समझे बुद्धवंती जाया महामूढ़ ज्ञानिए। यूँ तो यह निरंकार जन्म मरण से रहित है, परंतु संसार के कल्याण के लिए यह साकार रूप धारण करता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी कोख से बाबा गुरबचन सिंह जी ने जन्म लिया, परंतु इसे साधारण व्यक्ति मानना या बुद्धवंती का पुत्र कहना अज्ञानता की निशानी होगी, क्योंकि बाबा गुरबचन सिंह जी के घट में तो निरंकार स्वयं प्रकट हुआ है। अब बाबा अवतार सिंह जी ने रूप बदल लिया है और हम बाबा गुरबचन सिंह जी को ही इस दुनिया का मालिक कहेंगे। सत्य पुरुष मेरा सत्य गुरु छोह न सके काल। नजर करे जो मेहर दी कटे माया जाल। गुरु बचन है राखा जगदा ए हो जगदा मालिक ये। राजगदाता कुल दुनिया दा सारे जगदा पालक ये। नरक स्वर्ग सब हथ बिच यह दे असे दहे कुल जहान। गुरु ते रब कोई दो नहीं हुंदे पढ़ लो भावे वेद कुरान। त्रिलोकी दा इक इक जर्रा ऐसे नू आदेश करे। गुरु अपने फरमान द्वारा जिस घट बिच प्रवेश करे। अपनी लिखत द्वारा संतो गलई को समझानिए। जो समझे बुद्धवंती जाया महामूढ़ ज्ञानिए। गुरु कभी मरता नहीं, क्योंकि यह साकार रूप में निराकार होता है। भले ही शरीर गुरु का भी नाशवान होता है, पर निराकार सतगुरु निरंकार प्रभु परमात्मा की भांति काल से ऊपर होता है। यह सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का समय है। ये लोक परलोक के मालिक हैं। गुरु और निरंकार अलग अलग नहीं होते। यही बात इस हर धर्म ग्रंथ में लिखी है। इसीलिए बाबा गुरबचन सिंह जी को जगत माँ का पुत्र कहना
और उनके सत्य स्वरूप से अनजान रहना अपने आप को धोखा देना है। बूटे बूटा लाया पाड़ी दे अवतार, माली मेरा गुरबचन खिड़ खिड़ कर गुलजार। बाबे बूटे जी में बनाया जगत गुरु सत्य गुर अवतार, अवतार गुरु गुरबचन बनाया सारे जग दाखे वनिहार। यह मालक मीरी पीरी दाय मालक सारी ताकत दा, मेहरां दा भरपूर खजाना भंडारा है रहमत दा। जो होवेगा इस दे नेड़े रब तो रहना दूर नहीं, अर्जी इस दी मेहर दे बाजों होनी कोई मंजूर नहीं। यह बाणी अवतार दी बाणी जो इस ते विश्वास करे, गुरु बचन दी जिम्मेवारी पूरी उस दी आस करे। आदि भी इको वंत भी इको अमर कहानी ये, जो समझे बुद्धवंती जाया महामूढ़ ज्ञानी ये। जिस प्रकार सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने अपना नश्वर शरीर त्यागने से पूर्व निरंकारी मिशन की बागडोर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को सौंप दी थी, उसी प्रकार शहंशाह जी ने अब यह जिम्मेदारी बाबा गुरबचन सिंह जी के मजबूत कंधों पर डाल दी है। बाबा गुरबचन सिंह जी सारी शक्तियों के मालिक हैं, जो भी इनकी शरण में आएगा उस पर भरपूर रहमत होगी। शहंशाह जी भी यही फरमाते हैं कि जो कोई भी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का ध्यान करके प्रार्थना करेगा उसकी आशा पूरी होगी। गुरु है दाता जगत दा ज्ञानी दा भगवान, ए हो धन है सिख दा ए हो बल ते मान। गुरु बचन नू तीरथ समझो यह संतां दा मंदर ये, मेरी सूरत मेरी ज्योति सब कुछ इस दे अंदर ये। जो कोई चाहे ले सकदा ये एह दे कोलों मेरा प्यार, ए हो रबी ज्ञान दा बूटा ऐसे दे विच गुरु अवतार। मात पिता ते वीर सखाए असे दे नाल प्यार करो, सुख जगत दे जे कर चाहो ऐसे दा सत्कार करो। भूखे दे लई जीवन ये हो प्यासे दे लई पानी ये, जो समझे बुद्धवंती जाया महामूढ़ ज्ञानी ये। गुरसिक के बल और संपत्ति का दाता उसका सतगुरु होता है, सतगुरु ही कुल खजानों का मालिक होता है। यदि मेरे किसी गुरसिक बच्चे को मेरा प्यार दुलार चाहिए तो वह सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी से प्राप्त कर सकता है। बाबा गुरबचन सिंह जी के घट में बाबा बूटा सिंह जी एवं बाबा अवतार सिंह जी विराजमान हैं। इसीलिए यह मानो यदि लोक परलोक के सुख चाहता है तो उसे बाबा गुरबचन सिंह जी के चरणों पर नतमस्तक हो जाना चाहिए। यह स्वयं दातार है, सृष्टि को बनाने चलाने वाला है। ऐसी थी हमारी जगत जननी जगत माता बुधवंती जी। एक बार उनके श्री चरणों में सत सत नमन करता हुआ दास यही याचना कामना प्रार्थना करता है कि समय के मुर्शद समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में कि हे दीन दयाल, हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु माता, दया करो, कृपा करो, मेहर करो कि हर युग में जब जब भी ऐसा परिवर्तन हुआ है, मन डामाडोल हुआ है, तो हम सभी गुरसिखों का, हम सभी भक्तों का मन चित्त मन कर्म वचन से आपके श्री चरणों में लगा रहे। अटूट श्रद्धा और विश्वास, अकीदा और ईमान सब कुछ हमारे आप हो, हमारे प्राण आप हो, हमारी शान आप हो। आपके वचनों पर चलता हुआ हम भी आपके आशीर्वाद के पात्र बन सकें। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार ची।